तो दोस्तों आज मार्केट में एक साथ दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। पहला है इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड और दूसरा टेक्निकेम ऑर्गेनिक आईपीओ। चलिए देखते हैं इन दोनों आईपीओ में कितने आईपीओ सब्सक्राइब हुए हैं और साथ के साथ हम जानेंगे कि आज जीएमपी लास्ट अपडेट क्या है और इसमें हमारे अलॉटमेंट के क्या चांसेस रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। ये आईपीओ 31 दिसंबर 2004 को ओपन हुआ था और 2 जनवरी 2025 को ये क्लोज हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 215 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में हमारे 9 शेयर होंगे। तो आईपीओ की साइज की बात करें तो आईपीओ 260 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो 184 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाले हैं, जिसमें से 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेंगे। लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ हमें दोनों ही एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा, बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो सारे ही कैटेगरी में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें जाए तो इस आईपीओ में हमें हर कैटेगरी में एक बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं अगर क्यूबीआई की बात करें तो यहाँ पे हमें क्यूबीआई का 242 टाइम्स और सब्सक्राइब देखने को मिला है। वहीं एचएनआई की बात करें तो एचएनआई ने 501 टाइम्स और सब्सक्राइब देखने को मिला है। वहीं अगर बिग एचएनआई की बात करें तो 548 टाइम्स और सब्सक्राइब देखने को मिला है। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 408 टाइम्स और सब्सक्राइब देखने को मिला है। और यहाँ रिटेलर की बात की जाए तो रिटेलर ने भी यहाँ पर 101 टाइम्स और सब्सक्राइब किया है। और टोटल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो 227 टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि इस आईपीओ में सबने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। यहीं पर अगर हम सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पे टोटल ऑफर यहाँ पे 48,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे। उसके मुकाबले पे यहाँ पे हमें वहीं पे हमें बिडिंग में 192 करोड़ 83,39,964 बिड देखने को मिला है। और टोटल अमाउंट की बात किया जाए तो टोटल अमाउंट अगर देखा जाए जहां ये आईपीओ 260 करोड़ के लिए था, वहीं पे यहाँ पे अमाउंट उनको 41,460 करोड़ के आसपास उनको बिडिंग में अमाउंट मिली है। 41,459 करोड़ का आईपीओ अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है। वहीं अगर आईपीओ का अलॉटमेंट की डेट की बात की जाए तो अलॉटमेंट की डेट 3 जनवरी को है और रिफंड की बात की जाए तो रिफंड 6 जनवरी को आएगा। बीच में जो 4 जनवरी और 5 जनवरी सैटरडे संडे है। वही अगर डीमेट में क्रिएट करने की बात है तो 6 जनवरी को ही ये डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे और 6 जनवरी को ही जिनको अलॉट नहीं हो उनको रिफंड हो जाएंगे। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो 7 जनवरी 2005 को लिस्टिंग हमें इसकी देखने को मिलेगी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार अगर देखें तो मास सर्विस लिमिटेड है। आईपीओ के अलॉटमेंट का स्टेटस जानना है तो आप इस यूआरएल पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। इस यूआरएल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। अगर इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 96 रुपये तक बढ़ा हुआ है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो अप्रोक्स 44.65% तक बढ़ चुका है। अगर देखा जाए तो जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है वो 311 रुपये तक लिस्टिंग प्राइस इसकी हो सकती है। अब बात करते हैं टेक्निकेम ऑर्गेनिक लिमिटेड की। बात करें इस आईपीओ की तो ये आईपीओ आपका 31 जनवरी 2004 को ओपन हुआ था और 2 जनवरी 2025 को ये क्लोज हुआ है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस की बुक वैल्यू की बात करें तो 55 रुपये पर शेयर इसकी बुक वैल्यू रहेगी। अगर लॉट साइज की बात करें तो हमारे एक लॉट साइज में 2000 शेयर होंगे। अगर आईपीओ की बात करें तो कंपनी 25 करोड़ फंड जुटाने के लिए ये आईपीओ लेके आई है। अगर देखा जाए तो ये कंपनी पूरी तरह फ्रेश इशू कर रही है। 25 करोड़ का आईपीओ जो पूरी तरह फ्रेश इशू रहेंगे। और लिस्टिंग की बात करें तो एसएमई कंपनी होने की वजह से ये बीएसई एक्सचेंज पे ही सब लिस्टिंग होगी। और सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे यूबी क्यूआईबी ने 101 टाइम्स और सब्सक्राइब किया है। एचएनआई की बात करें तो इन्होंने 1778 टाइम्स और सब्सक्राइब किया, जो बहुत ही ज़्यादा है। रिटेलर की बात की जाए तो यहाँ पे 329 टाइम्स और सब्सक्राइब किया है। टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 425 टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ है। देखा जाए तो कंपनी को क्यूबीआई 8,86,000 शेयर ऑफर किए गए थे। वहीं क्यूबीआई ने 8,80,92,000 शेयर बिड किए हैं। वहीं अगर एचएनआई की बात की जाए तो एचएनआई को 6,52,000 शेयर ऑफर किए गए थे। वहीं एचएनआई ने 70,34,40,000 शेयर बिड किए हैं। वहीं अगर रिटेलर को बात करें तो रिटेलर को 15,20,000 शेयर ऑफर किए गए थे। वहीं रिटेलर ने 50,07,30,000 शेयर बिड किए हैं। कंपनी ने इस आईपीओ में टोटल 7,107 करोड़ फंड इस आईपीओ में कंपनी ने जुटाया है। अगर इस आईपीओ में देखा जाए कितना अमाउंट जनरेट हुआ है तो देखा जाए कि 7,107 करोड़ इस आईपीओ में कंपनी ने फंड जनरेट किया है। अगर आईपीओ देखा जाए तो 25 करोड़ के लिए आईपीओ आया था, पर यहाँ पे
कंपनी को 7,107 करोड़ का अमाउंट इस आईपीओ में रिसीव हुआ है। अगर बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट 3 जनवरी 2025 को होगी और जो रिफंड होगा वो 6 जनवरी 2025 को रिफंड होगा। शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट 6 जनवरी 2025 को ही होंगे और लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग 7 जनवरी 2025 को होगी। अगर इस आईपीओ का रजिस्ट्रार की बात की जाए तो बिट शेयर सर्विस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है और इस यूआरएल पे जाके आप अपने अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अगर कंपनी की जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 15 रुपये तक इंक्रीज हुआ है और ओवरऑल देखा जाए तो 27% तक हमें इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है। अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो जहाँ तक उम्मीद है ये 70 रुपये तक जाके इसकी आईपीओ में इसकी लिस्टिंग होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।